हेलो, क्या आपको भी मेरी तरह किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन आपको समझ नहीं आता है कि अपने बिज़ी शेड्यूल से समय कैसे निकाला जाए? कोई बात नहीं, मैं आपको अपनी पसंद की बुक्स पढ़ने के लिए कुछ ऐसे 5 टिप्स बताऊंगी जो कि यूज़ करके आप आसानी से अपने बिज़ी शेड्यूल में से अपनी पसंद की किताबें पढ़ सकते हैं। तो आज हमारे वीडियो का टॉपिक ही यही है कि बुक्स पढ़ने के लिए, किताबें पढ़ने के लिए अपने बिज़ी शेड्यूल से समय कैसे निकाला जाए। तो शुरू करते हैं। पहले ट्रिक से शुरू करते हैं। तो पहला ट्रिक ये है कि आप छोटी किताबों से शुरू करें, जैसे कि कविताएं, पोएट्री बुक्स या अपनी पसंद की स्टोरीज़ पढ़ना या बच्चों की किताबें पढ़ना या छोटी छोटी जैसे कि 150 या 200 पेज वाली नॉवेल्स पढ़ना। जैसे कि मैं आपको कुछ किताबें दिखाती हूँ जो मैंने शुरुआत में पढ़ी थी, जैसे कि ये फेलियर टू मेक राउंड रोटीज़ महक गोयल की है। इसमें छोटी छोटी पोइट्रीज़ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। हाँ, ये मैंने 3-4 दिन में ख़त्म कर ली थी। अगर आप दिन भर पढ़े तब ये 1 दिन में ख़त्म हो जाएगी, पर क्योंकि मुझे ऑफिस जाना होता है इसलिए मैं सिर्फ सुबह या शाम को पढ़ पाती हूँ, तो मैंने ये 3-4 दिन में ख़त्म कर ली थी। या जैसे कि ये बुक किचन, ये एक जापानीज़ ट्रांसलेटेड बुक है। इसमें लगभग 150 पेज है। ये भी मैंने 2-3 दिन में ख़त्म कर ली थी। और एक बुक जो मुझे बहुत पसंद थी, ये भी शॉर्ट नॉवेल जैसी है। ये भी जापानीज़ ट्रांसलेटेड बुक है, डेज़ एट मोरिसाकी बुक शॉप। ये जैसा कि नाम है इसमें, ये एक बुक शॉप पे बनी है। एक लड़की जिसने कि अपनी जॉब छोड़ के एक बुक शॉप पे, अपने फैमिली के बुक शॉप पे काम करना शुरू किया था और किताबें पढ़ना शुरू किया था। बहुत अच्छी किताब है, 1 दिन में 2 दिन में आराम से ख़त्म की जा सकती है। तो इस तरीके से आप छोटी छोटी किताबों से शुरू कर सकते हैं अपना ये रीडिंग हैबिट बनाने के लिए। अब आते हैं दूसरे ट्रिक पे। दूसरा ट्रिक ये है कि आप किसी ऑनलाइन या ऑफलाइन बुक क्लब ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आजकल ज़्यादातर सोशल मीडिया ऐप पे चलती है, जैसे कि फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो या व्हाट्सएप हो। ज़्यादातर इस रीडिंग ग्रुप में या बुक क्लब में एक कोई थीम डिसाइड करता है और उस थीम के बेसिस पे आप अपनी पसंद की कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, चाहे किसी भी लैंग्वेज में। या किसी बुक क्लब में एक बुक डिसाइड होता है, उस बुक को ही सारे मेंबर्स पढ़ते हैं और उसके बाद आप उस ग्रुप के सारे लोगों से डिस्कशन कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। इस तरीके से आप किताबें तो पढ़ ही पाएंगे, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, आपके साथ आपके ग्रुप के सारे लोग पढ़ रहे हैं, तो दूसरों का देखा देखी हमें भी पढ़ने का मन करेगा, टाइम निकालने का मन करेगा। और साथ में आप उस बुक के बारे में अपने जैसे लोगों के साथ डिस्कशन भी कर सकते हैं। इससे आपका हैबिट तो बनेगा ही, साथ में आप अपने जैसे लोगों से मिल सकते हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन मीटिंग भी होता है, तो आप और दोस्त बना सकते हैं जो आपके जैसा सोचते हैं या आपके जैसे किताबें पढ़ने का शौक़ रखते हैं। अब आते हैं तीसरे ट्रिक पे, जो कि है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं, जितना भी पढ़ रहे हैं, आप उसके बारे में कहीं पर्सनल डायरी में या जर्नल्स में या ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म में लिख सकते हैं, जिससे कि आपको और पढ़ने का मन करेगा, क्योंकि आपको लिखने का भी मन करेगा। जैसे कि ये मेरा जर्नल है, जो कि 2023 का है, 2024 का भी है। 2023 का लगभग भरा है, पूरा भरा नहीं है। जैसे कि ये कुछ है, इसमें मैंने कुछ एंट्रीज़ की है। उसी तरह मेरे पास एक बुकिश प्लानर भी है, ये नया है। इसके बारे में मैंने पिछले एक वीडियो में बताया भी है। ये मैंने इंस्टाग्राम में ड्रीम ब्लूम्स मीडिया से लिया है, ये बुकिश प्लानर। इसमें एक बुकिश पॉकेट कैलेंडर भी है। दूसरा बुक मेल जो आपको मिला है। जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसके बारे में इस तरह रिव्यू भी लिख सकते हैं, छोटा छोटा। ये तो हुआ जो आप लिख सकते हैं। और है
आप इंस्टाग्राम में, जैसे कि मेरा एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल है जिसमें मैं उस किताबों के बारे में लिखती हूँ जो मैंने रिसेंटली पढ़ी है, या मुझे अगर मीडिया कॉपी या रिव्यू कॉपी मिली है उसके बारे में मैं पोस्ट करती हूँ। दूसरा है गुडरीड्स है किताबों का गूगल। आप किसी भी किताब के बारे में वहाँ पर सर्च कर सकते हैं, उसके बारे में रिव्यू पढ़ सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं और अपने जैसे लोगों से कनेक्ट भी कर सकते हैं। तीसरा है फेसबुक में भी लोग किताबों के बारे में लिखते हैं। लिंक्डइन है, लिंक्डइन में भी लोग लिखते हैं, कई लोग लिखते हैं। मेरा प्रोफाइल नहीं है लेकिन कई लोग लिखते हैं। और सबसे आसान और सबसे चीपेस्ट है अमेज़ॉन। आजकल अमेज़ॉन प्राइम का प्रोफाइल ज़्यादातर लोगों के पास है। अमेज़ॉन से बहुत लोग सामान खरीदते हैं और उसका रिव्यू देते हैं। आप वहीं पर जो आपने किताबें पढ़ी हैं, आप वहाँ पर 4 लाइन 5 लाइन से लिखना शुरू कर सकते हैं या दूसरों का रिव्यू भी पढ़ सकते हैं। वो भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अपनी पढ़ी हुई किताबों के बारे में लिखना अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो। चौथा और सबसे ज़रूरी ट्रिक है कि आप कितना टाइम निकाल पा रहे हैं। जैसे कि शुरू में मैंने सुबह आधा घंटा बस निकालना शुरू किया था। सिर्फ दिन भर में मेरे पास आधा घंटा होता था पढ़ने के लिए। धीरे धीरे वो आधे घंटे से 1 घंटा हुआ। अभी मुझे जब भी खाली टाइम मिलता है मैं तब पढ़ लेती हूँ। ऑफिस में हो, कैब में हो, कहीं ट्रैवल करते वक्त हो, घर में अगर फ्री टाइम है तो आप आधे घंटे से शुरू कर सकते हैं। अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आप सुबह आधा घंटा 15-20 मिनट से भी शुरू कर सकते हैं। या अगर आपको रात में टाइम है तो आप रात में पढ़ सकते हैं। और जितना भी आप पढ़ रहे हैं, चाहे जब भी पढ़ रहे हो, आप उसको ट्रैक ज़रूर कीजिए। ट्रैक करने से ये होगा कि आपको समझ आएगा कि हाँ, आपने 15 मिनट में 5 पेज पढ़ा है तो आप आधे घंटे में 10 पेज पढ़ सकते हैं। इस तरह धीरे धीरे आपको पढ़ने की आदत भी बनेगी और आपका एक डिसिप्लिन भी बनेगा। डिसिप्लिन से ही आदतें बनती है। तो इसी तरह आप अपने पढ़ने की आदतें भी बना सकते हैं। अब आते हैं 5वें और सबसे लास्ट ट्रिक में। तो 5वां ट्रिक ये है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको ट्रैक करने के लिए कौन सा डिजिटल ऐप यूज़ कर सकते हैं। डिजिटल ऐप इसलिए क्योंकि मोबाइल फ़ोन हर समय हर एक के पास हर वक्त रहता है। तो अगर आप डिजिटली ट्रैक कर रहे हैं तो आपके लिए भी आसान होगा, याद भी रहेगा। सबसे पहला जो कि मैं यूज़ करती हूँ वो है गूगल कीप नोट्स। गूगल कीप नोट्स छोटा नोट्स है जिसमें कि आप एक लाइन में या एक वर्ड में जो भी आप पढ़ रहे हैं या पढ़ने वाले हैं या आपका जो बिज़ी शेड्यूल है उसके बारे में लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यूज़ करती हूँ, जो भी मुझे किताबें मिली है उसका डेट और रिव्यू कब पेंडिंग है इंस्टाग्राम में पोस्ट करने के लिए या किसी दूसरे सोशल मीडिया में पोस्ट करने के लिए, उसका लास्ट डेट, मुझे सबमिट कब करना है उसका लास्ट डेट, किस दिन पे क्या पोस्ट करना है उसका लास्ट डेट, या अगर मैं 2-4 लाइन लिख रही हूँ, कुछ भी पढ़ के मेरा कुछ भी थॉट्स हो, कुछ भी कोटेशन मुझे अच्छा लगा हो, वो भी आप वहाँ पे लिख सकते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत यूज़फुल, बहुत अच्छा ऐप है। फ्री का ऐप है, हर एक के मोबाइल में होता है। आप अगर चाहें तो अभी चेक कर सकते हैं। दूसरा सबसे ज़रूरी ऐप है कि किंडल। अगर आपको पता नहीं है, अमेज़न का ही पार्ट है। किंडल ई बुक होता है। उसमें अगर आपके पास हर वक्त इतना टाइम नहीं है कि आप फिज़िकल बुक्स पढ़ सकें तो आप किंडल ले सकते हैं। किंडल में ई बुक्स होता है। मेरे पास किंडल नहीं है लेकिन मेरे पास किंडल ऐप है मोबाइल में इंस्टॉल किया हुआ। मैं कभी उससे बुक पढ़ती हूँ। वो भी एक किफ़ायती और लॉन्ग टर्म के लिए एक आदत बनाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। किंडल में कई लैंग्वेजेस की कई सारी किताबें अभी फ्री हैं और जब भी अमेज़न सेल चलता है तब भी बहुत सारे डिस्काउंट में बहुत सारी किताबें फ्री होती हैं। पढ़ने के लिए भी आसान होता है, आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, ट्रेन में हो, फ्लाइट में हो, कैब में हो, रात में सोते वक्त हो। लाइट की ज़रूरत है नहीं क्योंकि वो टैबलेट जैसा होता है किंडल। तो ये हुआ दूसरा। तीसरा है कि आप डिजिटल ऐप के अलावा आप अगर जब भी पढ़ रहे हैं तो आप उन किताबों में ये स्टिकी नोट्स यूज़ कर सकते हैं।
स्टिकी नोट्स आप कहीं भी लगा सकते हैं। हाँ, इसमें आप अपना थॉट्स, पॉइंट्स जो भी आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में लिख सकते हैं। और लास्ट जो मैंने रिसेंटली यूज़ करना स्टार्ट किया है एनोटेशन, वो है ये हाइलाइटर का यूज़ करके। हाइलाइटर से जो भी मैं फ़िज़िकल बुक पढ़ रही हूँ उसको एनोटेट करके मैं वो कोटेशन या कुछ भी जो भी लाइन मुझे अच्छा लगा हो वो याद रखने के लिए हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, काम में ला सकते हैं अपना रीडिंग हैबिट, पढ़ने की आदत बनाने के लिए। इसके अलावा अगर और कुछ है, अगर और कोई टिप्स है, ट्रिक्स है जो आपको पता हो, जो मैंने यहाँ पर ना बताई हो, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो अभी के लिए बाय। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। ये सारा टिप्स और ट्रिक्स मेरा खुद का यूज़ किया हुआ है, ट्राइड एंड टेस्टेड है। आप इसको इस्तेमाल में लाइए, रीडिंग हैबिट बनाइए, और अगर कोई और आपके पास आइडिया है तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं। बाय।